चलो मेरे देश की वीर जवानों, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 12th क्लास चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डे 4 समझ लीजिए जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आप डे 1, डे 2, डे 3 वाइज देखते जाओ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हमने बेसिक बताया था कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 3 रूल्स है। देयर आर फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, क्लास 11th में सीख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन टूल आल्सो इन 11th क्लास। थर्ड जो आपके पास आ रहा है वो है चेन रूल, 12th क्लास में जो आएगा। यहीं से आपकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा अपना बेसिक बता रहा हूँ जो मैंने असाइनमेंट में करा रखा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल एंड चेन रूल हम सीखने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको सिखा रहा हूँ मैं। ये जो है आप तब यूज करोगे जब मल्टीप्लाई की फॉर्म होगी। सो व्हेन 2x आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, जब भी आपको 2x मल्टीप्लाई में दिए गए तो आप वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है अभी बताता हूँ अगली बार। y इक्वल टू, ये आपको दिया गया जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स, तो x एक फंक्शन है और साइन x, तो 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए तो प्रोडक्ट रूल। दूसरे में कोमा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, तो ये भी आपका क्या हो गया, 2x मल्टीप्लाई में हो गए, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए तो प्रोडक्ट रूल। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की एक्स, यहाँ भी x और ई एक्स मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। और तीसरा आपके पास है चौथा y इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू 10x। तो जब 2x आपस में मल्टीप्लाई में है तो वी विल हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। साइड में लिखा है डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, एक्स स्क्वायर 1, तो हम कर रहे हैं डेरिवेटिव। तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला जरूर याद रखो। तो प्रोडक्ट रूल, लेट y इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। यहाँ पे 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में एक को फर्स्ट मानना है और एक को सेकंड। आप u और v से भी काम चला सकते हो, क्योंकि मैथ में 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 को फर्स्ट माना है और यहाँ पे 2 को, तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, कोई रोक टोक नहीं है। वर्किंग रूल आपके पास ये है, एक को फर्स्ट मानोगे और एक को सेकंड मानोगे। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो यहाँ लिखोगे dy ओवर dx। dy ओवर dx आपको पता है ये डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज, पहला वैसे का वैसे जो भी आप मानेंगे, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है डेरिवेटिव करना है। फॉर एग्जांपल अगर d ओवर dx है इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी उसके अंदर चेंज होना चाहिए। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दे रहा था कि भाई जो है आपको मुक्का मारा जाए, तो जब मुक्का मारा जाएगा तो आपका जो थोबड़ा है वो चेंज हो जाएगा, तो जो थोबड़ा चेंज हुआ वो डेरिवेटिव कहलाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो मुक्का नहीं मारा आपने, तो पहले आपको कुछ चेंज दिखाना पड़ेगा। सेकंड एज इट इज, दूसरा वैसे वैसे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। जब भी डी ओवर डी एक्स लिखा है तो उसका डेरिवेटिव करना है। जैसे हमने कहा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी ये मैंने 1 लिख दिया है, क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो जब भी ये लिखा गया तो आपको डेरिवेटिव करना है। ओके, चलिए तो चलिए ये मैंने ली एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 माय पर्सनल असाइनमेंट इसमें से ली गई है। तो ये हमने ये लिख रखा है प्रोडक्ट रूल एक्सरसाइज 2, ये रही। तो पहला ही क्वेश्चन ले लिया मैंने इससे, फॉर एग्जांपल लेट y इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इसका। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ये चाहिए वो जीमेल करके मंगा लेना। तो एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2x आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो dy ओवर dx, फर्स्ट एज इट इज 3x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव, जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव करना है। सेकंड एज इट इज, ये एज इट इज, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपको अभी करना है, राइट। अब जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये आप लिखेंगे 3x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस सेकंड एज इट इज रहा 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, वंस अगेन 1 का 0, 3x का 3। ये दो लाइनें आपकी 101% ठीक होनी चाहिए। अगर इसमें किसी तरीके की कोई गलती हो गई तो 0 नंबर दे जाते हैं। अब ये डेरिवेटिव हो चुका है, इक्वल टू बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है आपको।
मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। 2 इंटू 3 ये आपके पास हो गया 6x प्लस 2, 3 इंटू 2 6x प्लस 9, तो 6 और 6 12, 12x प्लस में 11, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल। कई बार बच्चे ऐसे कल भी पूछ रहे थे कि भाई यहीं तक छोड़ सकते हैं, तो यहीं तक नहीं छोड़ सकते, तो ये थोड़ा वैसे हुआ जैसे आप रिक्शे पे आते हैं तो रिक्शे वाले को कहते हैं भैया घर तक छोड़ दे, तो अगर आपको पुलिया पे छोड़ रहा है या कॉर्नर पे छोड़ रहा है तो आप जिद करते हैं घर तक, तो ये भी आपको कहाँ तक करना है, घर तक करना है, ठीक है। ये इक्वल टू बिल्कुल सीध में होना चाहिए, dy/dx एक बार, और एक बार आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें आप याद करते हुए चलिए। तो ये मैंने जो है अपने इस असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एग्जांपल समझ लीजिए आप। तो ये यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, 2x के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जब आप रूल लगाओगे तो dy/dx क्या सिखाया मैंने, फर्स्ट एज इट इज, मल्टीप्लाई में d/dx मीनिंग डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, राइट, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इन क्वेश्चनों में मैथ में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जो एक्सरसाइज 1 में थे वो आपको क्वेश्चन पूरे 50 अच्छी तरह से आने चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा जो है हाथ बैठ जाएगा और क्वेश्चन आसान लगेंगे। x⁴ - 1 ये तो एज इट इज है, कुछ नहीं करना, d/dx जहाँ भी है इसका मतलब अभी डेरिवेटिव करना है, इसके अंदर चेंज करना है, डेरिवेटिव मतलब चेंज। अब जब इसको चेंज करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो ये हो जाएगा मैथ के हिसाब से 15x² प्लस में 6 प्लस 5x³ प्लस 6x, ये एज इट रहा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव। 11th क्लास में यहाँ डैश यूज करते थे, 12th में डैश यूज नहीं करते, तो जो 11th के बच्चे सीख रहे वो भी ऐसे ही करो। x⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ -1 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव हो चुका है, 2 लाइनें 100% ठीक होनी चाहिए। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ को 15 से, तो ये हो जाएगा 15x6 प्लस 6x⁴ माइनस 15x²। यहाँ आप करेंगे, अगर आपको कुछ गलती दिखती है तो ठीक कर लेना, क्योंकि थोड़ा बोर्ड पे कंसंट्रेशन जो है बनना मुश्किल हो जाता है। ये x6 प्लस में 24x⁴, कहीं कहोगे सर को तो आता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना होगा। ये 15x6 x और ये 20 भी तो है, 20 और 50 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 35x6, 6x⁴ और 24x⁴, ये आपके पास हो जाएंगे 30x⁴, माइनस 15x², ये नहीं है, तो ये आपके पास रहेगा -15x²। इनके अगर आपको आंसर चेक करने हैं, आंसर मैंने नहीं दे रखे, जरूरत नहीं चेक करने की, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डिनरी भी निकाल सकते हो। तो जब आप मल्टीप्लाई करके ऑर्डिनरी निकालोगे तो उससे निकाला गया आंसर और ये आंसर दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये प्रोडक्ट रूल सही है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो है आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराता हूँ। पहले हम इसको एक्सपेंड करके करते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट रूल से। तो एक्सपेंड करने मतलब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x⁴ 1/2 है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × x² × x⁴ 1/2 माइनस 3x × x⁴ 1/2 प्लस x⁴ 1/2। तो ये आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो 2 × लेकिन सारे नहीं, जब x sin x आएगा फिर कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3x⁴ 3/2 और ये x⁴ 1/2। अब आप इसको डेरिवेटिव करिए, तो जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखेंगे dy/dx, x⁴ n का रूल लगेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 5/2, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ये यहाँ पे करेंगे 3 × 3/2 x⁴ 1/2, और ये तो आपको पता ही है 1/2 x⁴ -1/2, पता तो तुम लोगों को सब है यार। तो ये हो जाएगा 5x⁴ 3/2 माइनस 9/2 √x, और ये नीचे आके 1/2 √x। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके कर दिया। दिस इज नॉट प्रोडक्ट रूल, लेकिन डेरिवेटिव क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। तो जब भी आपको लगता है कि यार एक्सपेंड कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब x sin x आएगा फिर आप नहीं कर पाओगे। चलो, अब मैं आपको जो है इसको प्रोडक्ट रूल से भी करके दिखला देता हूँ। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx फर्स्ट एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक, तो जैसे बच्चे पूछते हैं कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यस आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये तो शुरू की क्लासेस है इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ। आने वाले टाइम पे हम कुछ स्टेप जो है स्किप कर जाएंगे। करेक्ट, पूरा बोर्ड भर जाता है मेरा यार। तो फर्स्ट एज इट इज स्क्वायर रूट एक्स, एक तो एक केवल की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 4x माइनस में 3, यहाँ करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2x 4x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं ज़्यादा सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड भर गया मेरा। 4 दूनी 8, आप लोग खुद कर लेना, या आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऊपर लाना पड़ेगा या सबके नीचे अलग अलग। ये माइनस 6x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस पूरे का पूर्ण में 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 8x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर। ये 2x है तो ये कट जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, जैसे वहाँ पे 5 आ रहा था। तो ये माइनस 6x माइनस दिस, ये माइनस 9x हो जाएगा प्लस में 1। अब आप आगे करना चाहते हो, पूरा आंसर लाना चाहते हो, वैसे यही छोड़ देना 2 स्क्वायर रूट एक्स। मैं इसलिए छोड़ा हूँ, ब्लैक बोर्ड भर गया, फिर मुझे दोबारा मिटाना पड़ेगा। तो आप एक बार इसको डिनोमिनेटर को इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, वरना यह आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल टू बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मेरा थोड़ा इधर घुस गया, ठीक है। तो आप सीधा लिखेंगे डिवाइड एक्स एक बार और एक बार यहाँ लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो ब्यूटी आपको दिख रही है, अगर ना समझ में आए तो ये मैं क्या लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया।